देखो नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 3/5 into cube root of 2x square minus 7x minus 5 bracket raised to 5 let y is equal to लिख लेते हैं हम into cube root of 2x square minus 7x minus 5 bracket raised to 5। अब देखो हम इसे कैसे से सॉल्व करने से पहले इस एग्जांपल को हम सिंपलीफाई कर लेंगे। सिंपलीफाई क्यों करें? क्योंकि देखो यहाँ पे क्यूब रूट भी दिया है और इस ब्रैकेट के पावर को 5 भी दिया है। तो इसे सिंपलीफाई करने से पहले मैं आपको बताता ये देखो, अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया हो x रेज़ टू 5 और वो अगर आपको क्यूब रूट में दिया गया हो तो इसे सिंपलीफाई कैसे करने का? अब देखो सिंपलीफाई करने का तो देखो ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट की क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं? x रेज़ टू 5 तो एज इट इज और क्यूब रूट की क्वांटिटी मतलब ब्रैकेट रेज़ टू 1/3। ओके, और ब्रैकेट रेज़ टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय दिस 5 लॉग ऑफ इंडाइसेस। अगर a रेज़ टू m रहा और पावर को n रहा तो हम a रेज़ टू m इनटू n ऐसा लिखते हैं। तो देखो x रेज़ टू 5 ब्रैकेट रेज़ टू 1/3 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया करता हूं मैं 5 इनटू 1/3 तो आएगा वो 5/3 तो x रेज़ टू क्या रहेगा यहाँ पे 5/3। सेम टाइप से यहाँ पे सिंपलीफाई करना है तो देखो क्या आएगा ये दिस इज इक्वल टू देखो 3 एज इट इज, ये जो 5 है ये भी एज इट इज और ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू 5 और क्यूब रूट का डिवाइड को 3 5/3। ओके, दिस इज इक्वल टू और हम इसे सिंपलीफाई कर लेंगे 3/5 इनटू अब देखो ये जो रेज़ टू 5/3 डिनोमिनेटर का जो पॉजिटिव है रेज़ टू 5/3 और न्यूमरेटर को आते वक्त नेगेटिव हो जाएगा मतलब क्या 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू माइनस 5/3। ओके, दिस इज इक्वल्स टू y। अब ये जो फंक्शन है पूरा मॉडिफाइड हो गया है, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो चलो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो y का डेरिवेटिव आएगा आपका dy by dx इज इक्वल्स टू 3/5 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा और dy by dx ऑफ पूरा ब्रैकेट क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू माइनस 5/3 दिस इज इक्वल्स टू 3/5 इनटू अब देखो dy by dx ऑफ ये जो पूरा फंक्शन है ब्रैकेट रेज़ टू n है x रेज़ टू n का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला n इनटू x रेज़ टू n माइनस 1 तो ये ब्रैकेट x के जगह पे पूरा ब्रैकेट ये पूरा फंक्शन दिया गया है तो हम क्या करेंगे इनटू अब देखो इनटू n की जगह पर माइनस 5/3 है n इनटू x की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज़ टू n माइनस 1 n माइनस 1 में सॉल्व माइनस 5/3 माइनस 1 इनटू dy dx ऑफ इनटू dy dx ऑफ x की जगह पे पूरा ब्रैकेट दिया है पूरा ब्रैकेट लिखने का dy dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 एज इट इज दिस इज इक्वल टू अब देखो 3/5 इनटू 5/3 डिवाइड का 5 मल्टीप्लाई का 5 कैंसिल डिवाइड का 3 मल्टीप्लाई का 3 कैंसिल क्या रहेगा सिर्फ माइनस साइन रहेगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू अब देखो 3 1 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8/3 इनटू dy dx ऑफ 2x स्क्वायर 2 है कांस्टेंट है कांस्टेंट एज इट इज इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x माइनस 7 कांस्टेंट है x का डेरिवेटिव आता है 1 माइनस 5 कांस्टेंट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0 दिस इज बाय चेन रूल माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू माइनस 8/3 इनटू अब देखो दिस 2 into 2 मींस 4 माइनस 7 दिस इज इक्वल्स टू अब हम इसे थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं कैसा रहेगा। अब देखो ये जो माइनस साइन है ये माइनस साइन इस ब्रैकेट में हम सब कर लेंगे तो 4x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 2 क्या रहेगा ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 4x होल डिवाइडेड बाय और ये जो पावर को माइनस न्यूमरेटर के पावर को जो माइनस साइन है अगर हम उसे डिनोमिनेटर को लिख लेंगे
तो वो आ जाएगा आपका 2x² माइनस 7 माइनस 5 ब्रैकेट में प्लस 8/3 इसी वैल्यू आपको हो जाएगा। Therefore फाइनली dy by dx की वैल्यू क्या है आपकी? dy by dx की वैल्यू आई है 7 माइनस 4x अपॉन 2x² माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू 8/3। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जस्ट राइट डाउन दिस। अब देखो 6 नंबर पे एग्जांपल क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू 5। क्वेश्चन फर्स्ट का ये लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6 लास्ट एग्जांपल दिया गया है। अगर इस एग्जांपल को हम पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर ले, देखो क्वेश्चन 1 का ये लास्ट एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल नंबर 6। अब देखो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसे y से लेट करते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू जो दिया गया y इज लिख लेंगे 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेज़ टू 5 fx रेज़ टू n डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव आएगा आपका dy by dx। अब देखो x की जगह पे पूरा ब्रैकेट है fx और n की जगह पे यहाँ पे दिया गया है 5। x रेज़ टू n का फॉर्मूला रहता है आपका n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1। तो ये पूरा ब्रैकेट x की जगह पर है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसे d by dx अटैच कर देते हैं। d by dx ऑफ पूरा ब्रैकेट है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू 5। दिस इज इक्वल टू, अब देखो x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो। x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या है आपका n इनटू x की जगह पे क्या है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x 5 ब्रैकेट टू 5 माइनस 1 मींस व्हाट 4 इनटू d by dx ऑफ। अब देखो x की जगह पे क्या क्वांटिटी दी गई है, x की जगह पे पूरा ब्रैकेट है तो उसका डेरिवेटिव लेने का d by dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। दिस इज इक्वल्स टू अब देखो 5 एज इट इज ब्रैकेट में रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू 4 इनटू। अब देखो d by dx हम दोनों क्वांटिटी को अटैच कर देंगे। d by dx ऑफ, अब ये जो रूट x है, रूट x का डेरिवेटिव आता है हमारा 1/2 रूट x। तो हम इसे पहले d by dx दोनों को अटैच करते हैं। d by dx ऑफ दिस मींस व्हाट d by dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस, अब देखो 1 अपॉन स्क्वायर रूट है, अगर इसे हम न्यूमरेटर को ले जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका d by dx ऑफ न्यूमरेटर को हो जाएगा 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू माइनस 1/2। दिस इज इक्वल्स टू 5 एज इट इज 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू 4 इनटू d by dx ऑफ रूट x का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट x। तो हम रूट x की जगह पे जो है 3x माइनस 5 उसे एज लिख लेंगे, उसका डेरिवेटिव आएगा रूट ऑफ 3x माइनस 2 1/2 इनटू रूट ऑफ 3x माइनस 2। अब देखो x की जगह पे क्या था 3x माइनस 2, तो उसका बाय द चेन रूल अगेन डेरिवेटिव आएगा 3x माइनस 2 5 का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव आएगा 3 और माइनस 5 मतलब कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे नहीं, जीरो रहेगा वो इनटू। अब देखो d by dx ऑफ x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा। क्या है x रेज़ टू n का फॉर्मूला n इनटू x रेज़ टू n माइनस 1 मतलब क्या 3x माइनस 5 रेज़ टू माइनस 1/2 माइनस 1 मींस व्हाट माइनस 3/2
और दिस इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह पे आपका 3x माइनस 5 इसका डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5 लिख देता हमने डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5 ओके दिस इज इक्वल्स टू फाइव एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 4 देखो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम 3 into 1 means what 3 ये जो 2 है 2 is square root of 3x minus 5 as it is now look at here this minus plus 1 by 2 3x minus 5 bracket raised to minus 3 by 2 और जो 3x minus 5 है 3x minus 5 का डेरिवेटिव आएगा 3 multiplied by 3 this is equals to अब देखो ये 5 एज इट इज रहा स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 4 1 by 2 यहाँ पर भी है 1 by 2 यहाँ पर भी है मल्टीप्लाई को भी 3 है न्यूमरेटर को भी 3 मतलब 3 by 2 हम थ्रू आउट अगर कॉमन निकाल ले तो यहाँ पर रहेगा आपका 3 by 2 इनटू ब्रैकेट 1 by square root of 3x minus 5 plus 1 by ये देखो 3x minus 5 ब्रैकेट रेज टू माइनस 3 by 2 है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 3x minus 5 ब्रैकेट रेज टू प्लस 3 by 2 ब्रैकेट दिस इज इक्वल्स टू अब देखो दिस 5 into this 3 15 by 2 into ये ब्रैकेट एज इट इज रूट ऑफ 3x minus 5 minus 1 upon root of 3x minus 5 ब्रैकेट इनटू अब देखो ये रूट ऑफ 3x minus 5 है ये 3x minus 5 ब्रैकेट रेज टू 3 by 2 है अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर यहाँ तक लिखना चाहते हैं तो यहाँ तक भी चलेगा तो मैं यहाँ तक रूट ऑफ 3x minus 5 प्लस 1 बाय इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x minus 5 raised to 1 into square root of 3x minus 5 ब्रैकेट कंप्लीट अब देखो ये पावर को 1 है पावर का रूट मतलब 1 by 2 1 plus 1 by 2 3 by 2 यहाँ तक आपका सॉल्यूशन लिखा फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं तो आप यहाँ तक लिख लीजिए मैं आपको आगे सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ दिस इज इक्वल्स टू अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम 15 by 2 अब देखो दिस स्क्वायर रूट इनटू दिस स्क्वायर रूट इनटू स्क्वायर रूट अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे 3x minus 5 आ जाएगा स्क्वायर रूट इनटू स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट गेट कैंसिल में सॉर्ट है अब देखो यहाँ पर एक स्क्वायर रूट था सपोज x से इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x से तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट x इनटू स्क्वायर रूट x इसकी वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर अगर दो सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुए तो उनका स्क्वायर रहता है स्क्वायर रूट गेट कैंसिल तो यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ x तो x की जगह पे यहाँ पे सिर्फ 3x minus 5 3x minus 5 ऐसे लिखेंगे ओके माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x minus 5 इनटू अब देखो यहाँ पे दिया है आपको रूट ऑफ 3x minus 5 यहाँ पे दिया है 3x minus 5 इनटू रूट ऑफ 3x minus 5 तो यहाँ पे रूट जो है वो एक्स्ट्रा है तो इस अगर डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम ना रहे तो ऐसे टाइम को हम एलसीएम लेते तो अब हमें इसका एलसीएम लेना है तो कैसे लेंगे यहाँ पे 3x minus 5 डिनोमिनेटर को नहीं है ना तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 3x minus 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3x minus 5 एज इट इज मिलेगा प्लस ये 1 एज इट इज लिख लेंगे प्लस 1 अब देखो यहाँ पे 3x minus 5 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे आपका आएगा 3x minus 5 और जो आपका स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट एज इट रहेगा स्क्वायर रूट है आपका 3x minus 5 प्लस 1 एज इट इज और डिवाइड को क्या है आपका दिया गया डिवाइड को दिया है आपका 3x minus 5 into square root of 3x minus 5 okay bracket complete this is equals to 15 by 2 into
-5 माइनस 1 -6, तो यहाँ पे रहेगा 3x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 इंटू, अब देखो 3x माइनस 5 एज इट इज है होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 स्क्वायर रूट, 3x माइनस 5 स्क्वायर रूट, तो हम इसे सिंगल टाइम लिख लेंगे 3x माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 और न्यूमरेटर दोनों की एडिशन। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो 15/2 इंटू 3x माइनस 6, अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकाल दे तो क्या रहेगा, अगर हमने 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे रहेगा, मल्टीप्लाई को हम 3 कर लेते हैं, यहाँ पे रहेगा x माइनस 2, डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 एज इट इज इंटू ये आएगा आपका 3x माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 एंड फाइनली हम थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखो हाँ हो सकता है सिंप्लीफाई, कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखो 15 इंटू 3 मीन्स 45/2 इंटू x माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा, 3x माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा, 3x माइनस 5 यहाँ पर एज इट इज। अब देखो रूट ऑफ 3x माइनस 5 इंटू रूट ऑफ 3x माइनस 5, रूट इंटू रूट, रूट कैंसिल, रूट इंटू रूट मतलब ब्रैकेट रूट 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 स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर रूट के कैंसिल हो जाएगी और हमें मिलेगा 3x माइनस 5। ओके, 3x माइनस 5, तो यहाँ तक आपने सिंप्लीफाई किया है तो अच्छी बात है। तो 14/2 इंटू ब्रैकेट x माइनस 2 3x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 5 3x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ तक भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। देयरफॉर डिवाइड बाय dx स्क्वायर आपकी 45/2 इंटू x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। तो एग्जाम्पल जो था ये एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल था, इसकी वजह से इसका जो सॉल्यूशन है थोड़ा ज़्यादा आ गया है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन है, तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ तक भी सिंप्लीफाई किया है फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आपने यहाँ तक फुल्ली सिंप्लीफाई किया है फिर भी चलेगा। ओके, तो इसी प्रकार से एक्सरसाइज 1.1 का हमने आज क्वेश्चन 1 पूरा देख लिया है। क्वेश्चन 1 के सभी 6 प्रॉब्लम हमने डिटेल में सॉल्व किए, डिटेल में एक्सप्लेन किए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।